हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर राजेश। आज हम लोग जो चार सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले। तो अष्टांग आयुर्वेद में शल्य तंत्र प्रधान ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। अष्टांग आयुर्वेद जो हमारा काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वर्षांग, ये श्लोक में जो 8 ब्रांचेस बता गई है अष्टांग आयुर्वेद की, मतलब 8 ब्रांचेस है आयुर्वेद के, 8 अंग है। उसमें से जो शल्य है उसका जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है वो है हमारा सुश्रुत संहिता। जबकि हम लोगों को ये पता है कि आयुर्वेद का जो मेन प्रयोजन है वो है हमारा जो स्वस्थ पेशेंट है, स्वस्थ लोग है उसको स्वस्थ रखना, और जो पेशेंट्स है मतलब जो हमारे पेशेंट्स है 6% है उसको हम लोगों को हेल्दी करना। ये हमारा मेन आयुर्वेद का प्रयोजन है। आयुर्वेद एक एविडेंस मेडिकल साइंस है, इसके साथ साथ ये हमारा एक लाइफ साइंस भी है, जिससे की मदद से हम लोग अपना लाइफ जो है ये हम सुखद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सुश्रुत संहिता के बारे में बात करने वाले। सुश्रुत संहिता का जो मेन नॉलेज है वो हम लोगों को भगवान धन्वंतरि से आचार्य सुश्रुत को मिला है। आचार्य धन्वंतरि है, उनका नाम का जो मतलब है वो 3 वर्ड में बताया गया है, एक धनु, एक अंत और एक अरि। ये 3 वर्ड का अगर हम लोग मतलब समझेंगे तो हम लोगों को धन्वंतरि का मतलब अच्छे से समझ में आएगा। तो धनु अंत और अरि का मतलब क्या है? धनु का मतलब है धर्म, अंत का मतलब है कोई नकारात्मक ऐसी चीज जो कि हम लोगों को हार्म पहुंचा रही है, इसका मतलब हम लोग उसको अधर्म कंसीडर करेंगे। धनु प्लस अंत का मतलब होता है अधर्म, और अरि का मतलब होता है शत्रु। तो अधर्म मतलब कोई धर्म से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, इसको हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से व्याधि कंसीडर कर सकते हैं, और व्याधि का कोई शत्रु है तो वो धन्वंतरि है। तो धन्वंतरि के मतलब, धन्वंतरि वर्ड का मतलब ऐसा होता है कि अधर्म का या फिर व्याधि का शत्रु। ठीक है, भगवान धन्वंतरि जो है हमारे विक्रमादित्य के राजवैद्य रहे हैं, और उसी से हमारे जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने ये आयुर्वेद का नॉलेज ग्रहण किया है, और उसी के बेसिस पे हम लोगों को आज सुश्रुत संहिता देखने को मिलती है। तो सुश्रुत संहिता में अगर बात करने जाए तो बहुत अच्छा डिस्कशन दिया है आचार्य सुश्रुत ने। शल्य तंत्र के बारे में बहुत ऐसी चीजें बताई है कि जो आज मॉडर्न साइंस के साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो डिसेक्शन की, तो डिसेक्शन में हम लोगों को आचार्य सुश्रुत ने लिखी गई जो सुश्रुत संहिता उसमें शारीर स्थान में मिलता है, जो कि हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जो डिसेक्शन पढ़ रहे हैं उसका जो इंपॉर्टेंस है वो आचार्य सुश्रुत ने बहुत सालों पहले एक बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ दिखता है। उसके साथ साथ कुछ योग्य विधि, मतलब जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आज के दिन पे हम लोग लेते हैं, मतलब जो भी हम लोग आज पढ़ रहे हैं वो उसको हम लोग प्रैक्टिकली ट्रेन करते हैं पेशेंट्स के लिए। तो ऐसी जो योग्य विधि होती है मॉडल के बेसिस पे जो ट्रीटमेंट जो हम लोग सीखते हैं उसको हम लोग योग्य विधि कहते हैं या फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं। इसका भी बहुत अच्छा वर्णन जो है हम लोगों को आचार्य सुश्रुत ने सूत्रतान के 9वें अध्याय में हम लोगों को दिया है, और उसी के बेसिस पे हम लोग पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। तीसरा अगर हम लोग इंपॉर्टेंट चीज बात करें तो स्टरलाइजेशन या फिर शल्य क्रियागार। शल्य क्रियागार कैसा होना चाहिए, उसका स्टरलाइजेशन कैसे करना है, आज के मॉडर्न साइंस के हिसाब से जो हम लोग देख रहे हैं उसका कहीं ना कहीं अंश हम लोगों को आयुर्वेद में मिलता है या फिर हमारे सुश्रुत संहिता में हम लोगों को मिलता है। हर चीज का एक बेसिक जो है हम लोगों को आयुर्वेद में हम लोगों को देखने मिलता है। उसके साथ साथ जो त्रिविध कर्म, मतलब जो हम लोग प्री ऑप, ऑपरेटिव, इंट्रा ऑप या फिर पोस्ट ऑप हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, उसका डिटेल में डिस्कशन हम लोगों को आचार्य सुश्रुत ने किया हुआ दिखता है। जो प्री ऑप में हम लोग हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, उसके बाद में जो इंस्ट्रूमेंट का कलेक्शन करते हैं, कुछ चीज़ों का हम लोगों को यहाँ पे मैनेजमेंट करना होता है, ओटी का प्रिपरेशन करना होता है, वो सभी चीज़ें जो है ये पूर्व कर्म में हमारी आती है, जिसका मतलब है प्री ऑप मैनेजमेंट। तो ये प्री ऑप मैनेजमेंट या फिर पूर्व कर्म का डिटेल में डिस्कशन है। उसके साथ साथ इंट्रा ऑप, मतलब जो प्रधान कर्म है, जो ऑपरेटिव प्रोसीजर्स है वो कैसी होनी चाहिए, क्या क्या हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना चीजें हैं, ये सभी डिस्कशन हम लोगों को त्रिविध कर्म के टॉपिक के अंदर मिलता है। उसके साथ साथ जो पोस्ट ऑप मैनेजमेंट होता है, वुंड का मैनेजमेंट करना है, वुंड के मैनेजमेंट के लिए आचार्य सुश्रुत ने हम लोगों को षष्ठी उपक्रम बताया है। तो षष्ठी उपक्रम हम लोगों को सीखना जरूरी क्यों है, ये सभी जो चीजें हैं हम लोगों को आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में बताई है। उसके साथ साथ जो हम लोग अभी उदर पाटन मतलब लैप्रोटोमी सीखते हैं, लैप्रोटोमी का भी बेसिक जो है वो क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसका बेसिस हम लोगों को आचार्य सुश्रुत के संहिता में मिलता है। जिसका कि जो इंडिकेशन है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है या फिर इंटेस्टाइनल परफोरेशन हुआ है, इंटरसेप्शन हुआ है, तो इसमें हम लोग आयुर्वेद में उदर पाटन कहते हैं। तो उदर पाटन का मतलब है यहाँ पे लैप्रोटोमी करना। तो इसका भी एक एविडेंस बेस जो है ये पूरा हम लोगों को आयुर्वेद की सुश्रुत संहिता में मिलता है। उसके साथ साथ जो अभी हम लोग अग्निकर्म यूज करते हैं, अग्निकर्म का मतलब क्या है कि किसी भी चीज के लिए हम लोगों को यहाँ पे हीट का यूज करना है। तो हीट का यूज कहाँ होता है, वहां पे हमारा अग्निकर्म रिलेट कर सकते हैं। जैसे आज के मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, जो लेजर टेक्निक है, जो क्वाटराइजेशन हम लोग यूज करते हैं, उसमें भी हमारा अग्निकर्म इंक्लूड है।
मतलब अगर ये टेक्निक का रिसर्च हो के आज जो चीज़ें बनी है उसका कहीं ना कहीं एक अंश हमारे आयुर्वेद के साथ जुड़ा है, जो कि हमारा एक आयुर्वेद जो है हमारा भारत का एक शास्त्र है। और इसी से हम लोग आगे चल के कुछ रिसर्च करके इसे और भी बढ़ा सकते हैं, इससे और भी बढ़िया ज़िंदगी हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम लोग आचार्य सुश्रुत की बात करते हैं तो आचार्य सुश्रुत को हमने फादर ऑफ सर्जरी कहा है। फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी इनको कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पहली सर्जरी हुई है प्लास्टिक सर्जरी, जिसकी राइनोप्लास्टी है, राइनोप्लास्टी आचार्य सुश्रुत ने करी है और उसी के जो प्रिंसिपल से आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। और इसी से हम लोग आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी या फिर फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनका जो इम्पोर्टेंस है सिर्फ इंडिया में है, अदर देश में भी हम लोग आचार्य सुश्रुत को एक फादर ऑफ सर्जरी की तरह जानते हैं, देखते हैं। और वो सारे लोग भी हम लोग देखते हैं तो जो आचार्य सुश्रुत को पूजते हैं इसी चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे प्रिंसिपल्स के फॉर्म में हम लोगों को मिलते हैं वो आज भी यहाँ पे फॉलो होती है। आचार्य सुश्रुत ने सर्जन के मतलब जो वैद्य होता है, शस्त्र कर्म करने वाला वैद्य होता है, उसका कुछ गुण बताए, उसके कुछ क्वालिटीज बताए। जैसे कि एक श्लोक दिया है उन्होंने, शौर्यम आशु क्रिया शस्त्र तक्षणम अस्वेद अवेपतु असमोह्य वैद्य शस्त्र कर्माणि शस्यते। तो इसका मतलब क्या है कि आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि जो शस्त्र कर्म करने वाला वैद्य है उसमें 6 क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली कौन सी? शौर्य। शौर्य का मतलब क्या? वो डेयर होना चाहिए, उसमें डेयरिंग होनी चाहिए शल्य कर्म करने की, सर्जरी करने की। उसके साथ साथ आशुक्रिया, आशुक्रिया मतलब उसका हैंड इतना क्लीन होना चाहिए कि वो जो भी सर्जरी कर रहा है वो फास्ट बेसिस पे करे। उसके साथ साथ उसका फिजिकल एक्टिविटी के साथ उसका माइंड भी उतना शार्प होना चाहिए। उसका आशुक्रिया मतलब हर चीज़ उसकी फास्ट होनी चाहिए, उसका डिसीजन फास्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन होता है तो अगर वो जो सर्जरी करने वाला सर्जन है अगर वो इस तरह से सोचेगा नहीं, इस तरह से अगर वो डिसीजन नहीं लेगा तो पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए आशुक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। शस्त्र तक्षण, शस्त्र तक्षण का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं उसका शार्पनेस हम लोगों को देखना है, क्योंकि हम लोग जो भी सर्जरी करने वाले हैं वो पूरा इंस्ट्रूमेंट के साथ करेंगे। तो अगर इंस्ट्रूमेंट ही खराब रहेंगे तो हम लोगों को वो सर्जरी करने में डिफिकल्टी जाएगी। इसीलिए शस्त्र तक्षण होना जो सर्जन यूज करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अस्वेद मतलब कोई सर्जन सर्जरी कर रहा है और बीच में उसको घबराने की वजह से पसीना छूट रहा है तो ये नहीं चलेगा, तो ये सर्जन की क्वालिटी नहीं है। इसीलिए अस्वेद ये वर्ड यूज किया है कि वो घबराने वाला, वो अस्वेद होने वाला चाहिए। मतलब यहाँ पे उसको घबराने के बाद कोई मतलब स्वेटिंग नहीं होना चाहिए, वो घबराना नहीं चाहिए, ऐसा उसका मतलब है। अवेपतु, अवेपतु का मतलब यहाँ पे उसके हाथ जो वो थर-थर कांपने नहीं चाहिए, वो ट्रिम्बलिंग नहीं होना चाहिए, ट्रिमर्स नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर पेशेंट्स को ट्रीट करते समय, पेशेंट का सर्जरी करते समय अगर सर्जन घबरा गया तो उसके हाथ थरथराएंगे, तो ये चीज़ हमारी सर्जन की क्वालिटी नहीं है, ऐसा सुश्रुत ने कहा है। इसीलिए अवेपतु होना चाहिए, वो उसके हाथ कांपने नहीं चाहिए। असमोह्य, असमोह्य मतलब क्या है कि पेशेंट्स को ट्रीट करते समय, पेशेंट का सर्जरी करते समय वो असमोह मतलब वो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन वो सही तरह से होना चाहिए, वो उसके होप से या फिर वो होपलेस नहीं होना चाहिए। शॉर्ट में अगर बताएंगे तो होपलेस नहीं चाहिए, उसकी जो डिसीजंस होंगे वो फास्ट होने चाहिए। तो ये जो 6 क्वालिटीज़ है ये मेन हमारे आचार्य सुश्रुत ने बताई है और आज के दिन पे भी ये प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। और जो सर्जन होता है ऑब्वियसली इसमें ये 6 क्वालिटीज़ होती है, तभी जाके वो ग्रेट सर्जन बनता है, ग्रेट वैद्य बनता है। तो इसी बात पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जो सुश्रुत संहिता है, तो हम लोग मॉडर्न साइंस के भी हिसाब से देखेंगे तो जो रिसर्च आज के दिन पे हुए, जो इन्वेंशन आज हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे आयुर्वेद का पार्ट इंक्लूड होता है। तो अगर हम लोग दोनों साइंस को मिला के अगर हम लोग चलेंगे या फिर हमारे आयुर्वेद के साथ भी अगर कुछ चीज़ें कंपेयर करके देखेंगे तो हमारा आयुर्वेद भी इतना ग्रेट है कि हम पूरे डिसीजेस को हम लोग अच्छी तरह से आयुर्वेद के हिसाब से भी ट्रीट कर सकते हैं। तो इसीलिए आज के दिन पे बस इतना ही जानेंगे, ठीक है। तो जो भी आयुर्वेद का अभी स्लोगन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हर घर आयुर्वेद हर दिन आयुर्वेद, वो यहाँ से फॉलो होना चाहिए। थैंक यू।